ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट को वीडियो में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या करेंगे, ये भी अभी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 6 के 3 में क्या था ये दिखा देता हूँ मैं। यहाँ क्या था, 6 का जो थर्ड था 1 + 10x था, देख लो यहाँ 1 - 10x है, सेम लॉजिक है। बट मैंने तुम लोगों को बोला है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो देख लो इसमें क्या, हम लोग तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। और हाँ, जैसा मैंने वीडियो में बताया क्या कि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा ना, जैसे अभी हमने 11th का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो भी मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट है 11th का, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को रेफर भी कर सकते हो 11th के लिए। तो जो भी चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना, अभी जो भी जिस भी चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उस चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसका जो पीडीएफ बन रहा है ना, चाहे वो 100 पेज का बने या 500 पेज का बने, जो भी पीडीएफ बन रहा है, ये जो लेक्चर नोट्स बन रहा है, इस लेक्चर नोट्स को चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इस चैप्टर के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्लिक करोगे वहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, सारा ये जो भी पीडीएफ है, ये पीडीएफ लेक्चर नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब तुम वीडियो ओपन करोगे ना, तो वो तुम्हें आई बटन जो होता है ना, वहाँ भी तुम्हें दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा कि पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे ही तुम्हें आई बटन में दिखे पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी भी वीडियो में, तो तुम क्या करो, वहाँ से जाके ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सेम लॉजिक, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 - 10x ऐसे दे रखा है ना, इसको हमने क्या लिखा, 1/1 - 10x को लिखा sin x अपॉन cos x dx। एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा, cos x - sin x अपॉन cos x। ये cos x ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, cos x अपॉन क्या हो जाएगा, cos x - sin x। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 2 cos x अपॉन cos x - sin x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको तुम ऐसे देखो, 1/2, इसको हम लिख सकते हैं cos x, एक और cos x लिखेंगे न्यूमरेटर में, वो अभी आगे लिख रहे हैं। पहले ना डिनोमिनेटर बना लिया करो, पहले क्या करो, डिनोमिनेटर बना लो। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, cos x - sin x, तो पहले डिनोमिनेटर बना लो, माइनस साइन एक्स कर दिया। ठीक है, अब माइनस साइन एक्स किया तो एक प्लस साइन एक्स भी करना होगा बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे तो 2 cos x था, तो एक cos x तो लिख दिया हमने ऑलरेडी, एक cos x और लिख दिया। तो अभी तक हमारा बैलेंस है। अब इसको हमने क्या किया, cos x माइनस साइन एक्स dx ऐसे लिख लिया। ठीक है, ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया, देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, इसको इंटीग्रल वही cos x माइनस साइन एक्स अलग अलग कर लिया। ये तो हो जाएगा 1 का इंटीग्रल एक्स। यहाँ पे आ जाओ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, वो तो हमें नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है, तुम न्यूमरेटर से ना माइनस कॉमन ले लो, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल है हमारे पास, ये किसके इक्वल हो गया, 1/2, ये हो गया हमारा, देख लो, ये तो cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 × dx। अब यहाँ से ना मैंने न्यूमरेटर से एक माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है हमारा एक माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, तो आ जाएगा न्यूमरेटर। कॉस एक्स का हुआ माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है ना हमें, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो कॉस एक्स का साइन एक्स तो दिख रहा है। अब इस साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, तो नहीं कॉस एक्स का मैं गलत बोल रहा हूँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, ठीक है, तो ले लो, माइनस ले लो इससे बाहर, सही है, तो यहाँ से माइनस ले लो, तो माइनस लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, अपॉन क्या है ये, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है ना वो न्यूमरेटर के इक्वल है, देख लो डिनोमिनेटर के, अलग से मैं डेरिवेटिव लेके दिखा रहा हूँ, कॉस एक्स जो है ना माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, मीन्स न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, न्यूमरेटर, तो इसको 1/2, इसमें x माइनस, फिर ये जो फॉर्मूला बताया है यहाँ पे, ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट लगा देंगे, तब तो ये अगर ऐसे ही हो जाएगा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, एक तो डायरेक्ट लगाने पे ऐसे आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑल्टरनेटिवली क्या देख सकते हो कि हमारे पास क्या है 1/2, इसको तो हमने x लिखा, ये क्या हमारा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसको तुम आई मान लो, इसको क्या मान लो, आई को अलग से इंटीग्रेट कर लो, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे पुट करो cos x माइनस साइन एक्स को t मानो, cos x माइनस साइन एक्स को, बिकॉज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इसको t मानो। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये तो माइनस cos x ही रह जाएगा। ये होगा क्या, राइट हैंड साइड में dt अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये क्या हो गया dt। अब देख लो ये न्यूमरेटर आ गया पूरा, तो i क्या हो गया, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल, dt अपॉन टी। अब ये 1/t का डेरिवेटिव, ये इंटीग्रल क्या होता है लॉग टी, तो ये हो गया लॉग मॉड टी प्लस सी, तो ये हो गया लॉग, और टी क्या हमारा भाई, टी हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब तुम ऐसे लिखो फ्रॉम 1, ठीक है, और ये जो 1 है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये तो हम इसको कर रहे हैं ना इंटीग्रेट, 1/1 माइनस टेन एक्स को कर रहे हैं ना इंटीग्रेट डी एक्स, इसका तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये किसके इक्वल हो गया 1/2 एक्स माइनस आई का वैल्यू हमने क्या निकाला है, लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, देख लो यही आंसर आ रहा है ना, और ये आंसर देख लो सेम आंसर है, तुम्हारी मर्जी है किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो। ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 33। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है,
रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सोचो क्या करेंगे, रूट टेन एक्स और इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के साथ क्या करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा। क्या दिमाग लगेगा वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे है ना हमारा टेन एक्स और ये क्या लिखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा है। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, रूट अंडर टेन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, और एक कॉस एक्स तो ऑलरेडी लिखा है उसको भी लिख दिया डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर के में क्या किया हमने, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या है, रूट अंडर टेन एक्स, ये क्या बन जाएगा टेन एक्स, और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया टेन एक्स और ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बच्चों बताओ, ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब ऊपर यहाँ क्या लिखा है न्यूमरेटर में, ऐसे लिखा है ना टेन एक्स पे पावर वन अपॉन टू, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है टेन एक्स पे पावर वन डी एक्स। अब अगर मैं इस पावर को वन अपॉन टू, ये जो न्यूमरेटर में टेन एक्स का पावर लिया है, इसको मैं नीचे लेके जाऊं तो ये वन अपॉन टू नीचे जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वन अपॉन, ये क्या होगा टेन एक्स, इस पर पावर तो वन है, और ये आएगा तो क्या होगा टेन एक्स पे पावर माइनस वन अपॉन टू डी एक्स। ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब ये वन माइनस वन अपॉन टू क्या होगा टेन एक्स पे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो टेन एक्स पे पावर क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू, चलो लिख देता हूँ। ये क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, वन माइनस वन अपॉन टू क्या होगा टेन एक्स पे पावर वन अपॉन टू। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेक स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया रूट टेन एक्स, वन अपॉन टू पावर तो टेन एक्स ये रूट होता है ना। अब देखो इतना करने के, देखो मैंने कई बार बोला मैं काफ़ी स्टेप्स लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी लिखो, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए। छोटी छोटी बात है, मैंने अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें डिवाइड नहीं करना आता। ठीक है, वो भी ट्वेल्थ में पढ़ रहे होता, वो पास भी करते हैं। ठीक है, और बहुत बच्चे फेल भी करते हैं। और डिवाइड करने का मतलब बिल्कुल उन्हें बेसिक नहीं आता है। तो मेरी ये कोशिश है पूरे वीडियो में कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो बिल्कुल मतलब मीडियम ले मीडियोकर हो एक, या बिलो मतलब एवरेज हो, या एवरेज हो, या इंटेलिजेंट हो, सबको समझ में आए। सारे को मैं पॉइंट ऑफ व्यू में सारे बच्चों को अपने इसमें रखते हुए, मतलब अपने डोमेन में रखते हुए उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिखता हूँ जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे बोलोगे तो मैं इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख दूँ दिमाग में ही कैलकुलेट करके। बट ये सारे स्टेप्स इसलिए लिखता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आए, बिल्कुल क्लियरिटी हो कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और तुम जब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको छोड़ दो, ये स्टेप तुम्हें लग रहा है तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। या तुम भी इंटेलिजेंट हो, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ डायरेक्ट, या तुम एक बहुत इंटेलिजेंट हो तो सीधे ही आंसर लिख दो। ये भी हो सकता है भाई, कोई बैठे हो बच्चे उसमें इंटेलिजेंट, तो वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये सारे स्टेप्स लिखने के पीछे क्या लॉजिक है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट टेन एक्स को टी मान लो, टेन एक्स को टी मान लिया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी के इक्वल हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी। यहाँ पे देख लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को अब हम क्या लिख सकते हैं डी टी, तो ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन रूट टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डी टी अपॉन ऐसे लिखा है ना टी पे पावर वन अपॉन टू, इसको ऊपर में लाएंगे तो क्या होगा टी टू द पावर माइनस वन अपॉन टू डी टी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक्स टू द पावर एन का, तो ये क्या होगा टी पे पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टी टू द पावर वन माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, ये देख लो वन माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू
प्लस सी, ये तो ऊपर चला जाएगा तो 2√t प्लस सी। तो 2√t किसे हमने माना है? t हमने माना है tan x को, 2√tan x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया? ये 34 भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। सॉल्यूशन देखो, 1 प्लस लॉग ऑफ x, यहाँ में साफ साफ पता चल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स को टी माने। 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, जो दे रखा है डिनोमिनेटर में, इंटीग्रांड में ही है। तो यहाँ हम लोग क्या पुट कर रहे हैं कि लेट 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान ले। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आए, ये हो गया डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स को अब क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस लॉग एक्स हो तो हमने मान लिया टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। डी एक्स अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी टी। अब इसमें फिर फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्स टू द पावर एन वाला। तो टी पे पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो गया 1 अपॉन 3। और टी पे पावर 2 प्लस 1 इज 3 प्लस सी, तो ये हो गया 1 अपॉन 3। और टी हमने किसे माना है? 1 प्लस लॉग एक्स 3 प्लस सी। आंसर हो गया, ये हो गया आंसर 36 में क्या है हमारे पास? x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब क्या है हमारे पास? x प्लस 1 और ये x प्लस लॉग एक्स, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस x को ना मैं इस टर्म के साथ रखूँ, मतलब ऐसे कर लूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे कर लूँ। और यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स ये ऐसे कर लूँ का होल स्क्वायर डी एक्स कर लूँ। ठीक है, ऐसा करने के बाद मैं क्या करूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन एक्स अलग अलग कर लूँ प्लस 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे क्या लिखा है? x प्लस लॉग एक्स का, ऐसे तो कर ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो उसके पीछे का ये लॉजिक है कि देखो अब इसका डिनोमिनेटर देखो क्या होगा, सॉरी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, तो यहाँ 1 लिखा है। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, देखो यहाँ 1 अपॉन एक्स लिखा है। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना x प्लस लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर हम t किसे मानेंगे? x प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पुट, x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसको हमने t बोल दिया। तो यहाँ से x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और ये क्या होगा? डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेगा, तो ये हो गया डी टी। अब इसके वैल्यू को, ये डी एक्स और इसके 1 प्लस एक्स, इसके वैल्यू को क्या मान सकते हैं? टी। और ये क्या हो जाएगा? सॉरी टी नहीं, डी टी। और एक्स प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। बस हो गया सॉल्व। मैं कुछ गलत, अब मुझे पता नहीं है मैंने कहाँ से नंबरिंग गलत की है पेज की। 74 के बाद मैंने नंबरिंग गलत की है। 74 के बाद ना ये है 75 पेज नंबर, ये है 76 पेज नंबर, और ये है 77। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे? x प्लस लॉग एक्स को हमने यहाँ पे पहुँच गए थे ना, यहाँ पे हमने थे यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये क्या था? x प्लस लॉग एक्स
dx। ठीक है, इस दोनों को मिला के क्या बोला, इस दोनों को मिला के क्या बोला, dt, और ये हमारा हमने इसे t माना है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। तो ये क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और t हमने किसे माना, x प्लस लॉग एक्स, तो ये क्या हो गया, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब इंटू 1/3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, कुछ आइडिया पता लग रहा है। अब तुम देखो, ये एक्स टू द पावर 4 और ये एक्स क्यूब, ये इसका हिंट है। कैसे, वो तुम ऐसे देखो, साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। यहाँ पे ना ये x टू द पावर 4, इसका तुम डेरिवेटिव लो, क्या मिलेगा हमें, 4x क्यूब। और ये 4x क्यूब हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं कैसे, 1/4 से 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4x क्यूब जनरेट हो गया। तो यहाँ से हमें हिंट क्या पता चल रहा है कि लेट x टू द पावर 4 को हमने t मान लिया, तो क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो गया 4x क्यूब। यहाँ क्या होगा, dt अपॉन dx, तो dx को इधर ले आया, dt यहाँ हो गया। तो अब इसको क्या करें, 1/4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये क्या हो गया, साइन, और tan इनवर्स यहाँ हो गया, और x टू द पावर 4 को क्या लिख दिया हमने, t अपॉन, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, और dx यहाँ पे हो गया dx, एक्स टू द पावर 8 को तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा तुम देखो, 4x क्यूब dx, 4x क्यूब dx को dt लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4, 4x क्यूब dx तो dt बन गया, साइन tan इनवर्स t इसको, और ठीक है यहाँ पे कोई बात नहीं है, साइन इसको हमने क्या बोला, tan इनवर्स t बोला, और 4x क्यूब dx क्या बन गया, dt बन गया, अपॉन क्या हमारा 1 प्लस, यहाँ पे x टू द पावर 4 को हमने क्या माना, t, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन और करना होगा इसमें। अब ये t में तो कन्वर्ट हो गया, अब अगेन लेट, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करो, tan इनवर्स t को u मान लो, बिकॉज उसका डेरिवेटिव देख लो, 1/t² दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो गया, 1/1 प्लस t² क्या हो गया, t के रेस्पेक्ट में क्या, ये हो गया du अपॉन dt, तो यहाँ से हमें क्या मिला, dt अपॉन 1 प्लस t² इज इक्वल्स टू du। तो देखो यहाँ पे dt अपॉन, ये dt अपॉन 1 प्लस t² को क्या लिख सकते हो, du लिख सकते हो। ये क्या हो गया, 1/4 साइन, और tan इनवर्स t को तुम क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स t को तुम u लिख सकते हो, तो ये हो गया साइन u, और dt अपॉन 1 प्लस t² को क्या लिख सकते हो, du, तो ये हो गया du। आगे बात समझ में। अब ये हो गया 1/4, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस कॉस यू प्लस सी, तो ये -1/4 हो गया कॉस, और u की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स t प्लस सी, ये हो गया -1/4, और ये हो गया कॉस, और tan इनवर्स, और t की जगह क्या लिख सकते हैं, t हमने क्या माना है, x टू द पावर 4, तो ये हो गया tan इनवर्स, t की जगह लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39, मतलब 38 और 39 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो।
अगर तुम्हें इंटीग्रल पता है, इंटीग्रल नहीं डेरिवेटिव पता है, जैसे देखो हिंट कहाँ से लगेगा, एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या है देख लो, 10x टू द पावर 9, ठीक है दिख रहा है। और 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैंने बोलूँ a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a टू द बेस c। एक ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, याद होना चाहिए। एंड इसका इंटीग्रल क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है, टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सेम होगा ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे जो लॉग ए टू द बेस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इंटीग्रल का स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है तुम लोग को, जहाँ पे मैंने पढ़ाया है ना, क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट इन इंटीग्रल्स, उसमें ये बता रखा है, ये भी बता रखा है, ये भी बता रखा है, दोनों फॉर्मूला बता रखा है। अब देखो 10 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा देख लो, 10 टू द पावर एक्स, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, बेस जो है ए, और ये क्या होगा बेस ई, यही होगा ना, बेस ई हो जाता है। तो 10 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, चलो मैं लिखता हूँ, 10 टू द पावर एक्स का अगर तुम डी डी एक्स निकालोगे तो क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, ए का काम क्या कर रहा है 10 कर रहा है, तो जहाँ पे यहाँ ए है वहाँ 10 डाल दो, तो क्या होगा 10 टू द पावर एक्स लॉग 10 बेस ई, देख लो ये आ गया, ये नहीं आ गया ये। तो इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो एक तो मैंने डायरेक्ट ही रिजल्ट बता रखा है, क्या रिजल्ट बता रखा है, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये क्या बता रखा है, ये बता रखा है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ऐसा नहीं बताया रिजल्ट। तो ये रिजल्ट तो डायरेक्ट लग जाएगा, तो इसका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, वो तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स, लॉग में देख लो एक्स टू द पावर 10, ये इसका डी ऑप्शन है, आ जाएगा ना लॉग ऑफ एफ एक्स का काम क्या कर रहा है, यही कर रहा है ना एफ एक्स का काम, तो लॉग 10 टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस सी, तो यही तो ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर सपोज दैट इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करोगे, हमारे पास लिखा है ना 10x टू द पावर 9 प्लस 10x लॉग 10 बेस ई अपॉन एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट डिनोमिनेटर एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स को टी मान लो, 10 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 10 एक्स पे पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ से लिख लो क्या होगा 10 टू द पावर एक्स लॉग 10 बेस ई, ये तो हमने डेरिवेटिव निकाल दिया लेफ्ट हैंड साइड का, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब राइट हैंड साइड क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ हो गया डी टी यहाँ हो गया। अब देख लो ये पूरा देखो, ये क्या न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ये देख लो ये पूरा न्यूमरेटर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे न्यूमरेटर को किससे रिप्लेस करता है dt से, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, और इसको हमने क्या मान रखा है t, तो अपॉन t, तो ये तो लॉग हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी लॉग मॉड, और t किसको माना है हमने, डिनोमिनेटर x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हुआ। अब चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन, देख लो डी है, लॉग 10 टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस सी, यही है ना, जिसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज डेट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 38 हो गया ना, अब ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 39, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि जैसे ऐसे देखो डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स 1 को प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का तो वैल्यू 1 होता है सारे एक्स के लिए, फॉर ऑल रियल एक्स।
अब मैंने क्या किया, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे अलग कर लिया, प्लस अब तुम कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि ये कहाँ से पता चला कि इस न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख ले। तो इससे इसको कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि जितना प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, उतना ही तुम्हें आइडिया जनरेट होगा कि आगे करना क्या है। साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स। इसको अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये दोनों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब अगर याद नहीं है तो तुम ऐसे सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट कर दे तो टेन सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, तो वो है हमारा टेन एक्स फंक्शन। टेन एक्स फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा टेन एक्स, ठीक है, प्लस अब सोचेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाए, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां देखो, यहां देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस इधर ले आते हैं तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ऐसे तो यार ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो फॉर्मूला में याद रखना तुम्हें। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया टेन एक्स प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कॉट एक्स प्लस सी। अब देख लो कौन सा है, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज डेट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 करना है, देख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3, ठीक है, ओके।